हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन मैं एक एक्सरसाइज वीडियो गाड़ी में बैठ के क्यों शूट कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं अभी एक हॉस्पिटल के बाहर हूँ। एज माई फादर इन लॉ इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। उनको कोविड हो गया है एंड ही इज नॉट रियली वेल राइट नाउ। ही इज इन ICU। हम लोग पिछले 4-5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं एंड वी आर जस्ट होपिंग कि वो जल्दी से क्योर हो और जल्दी से घर आए। एंड हेंस ऑब्वियसली नथिंग इज वेल एट होम। लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो गई है। बृष्टि को हम कम टाइम दे पा रहे हैं। घर पे मेरे मम्मी पापा इज टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर। मैंने और शिप्रा ने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट करा हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज थे वायरस से, क्योंकि हमारे काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये एक क्विक अपडेट शेयर करूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या कर सकते हैं अगर आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड के। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेथलेसनेस हो रही है या कुछ भी सिम्टम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली कंसल्ट द डॉक्टर। और एल्स अगर आप आइसोलेटेड हैं अपने घर पे या क्वारंटाइंड हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप कभी भी कर सकते हैं अपने बेड पे बैठ के अपने रूम में अकेले, बिकॉज इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। दीज आर वेरी लाइट एक्सरसाइजेस बट वेरी वेरी इफेक्टिव। ये एक्सरसाइजेस मैंने फर्स्ट हैंड यहाँ के डॉक्टर से सीखे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी सिम्टम्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वायरस से एक्सपोज्ड हैं, इसलिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि ये एक्सरसाइजेस हम घर पे करें। मैंने अपनी वाइफ को भी ये बताया, मैंने अपने घर वालों को भी बताया ये एक्सरसाइजेस करें। और मैं इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रा सा भी सिम्टम्स है, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज ट्राई एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। और एल्स एटलीस्ट ये वाली एक्सरसाइजेस दिन में 5 से 7 बार करिए। दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू टू एक्सपैंड योर लंग्स। कोविड में होता क्या है, हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं एंड हेंस हमारा O2 लेवल, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी में और ब्रीदिंग ट्रबल होती है। बिकॉज ये वायरस सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को जाके इफेक्ट करता है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दिनों में। सो पहला एक्सरसाइज, बहुत जोर से ब्रीद इन करिए अपने नोज से, होल्ड इट एंड देन ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, आप एक कोशिश करिए जैसे एक सीटी की आवाज हो रही है, या आप जैसे कि ये आप 4 से 5 बार करिए एक सेट में, और इसके आप 5 से 7 सेट कर सकते हैं पूरे दिन में। ऑलराइट, इसी एक्सरसाइजेस को एडवांस करने के लिए आप एक बैलून यूज कर सकते हैं। आप कोई भी बैलून लीजिए, ब्रीद इन एंड देन बैलून में जैसे हवा भरते हैं, एक बार उसको पकड़ के रखिए, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैलून को फुलाइए और उसको छोड़िए। इसको आप 4 से 5 बार करिए। सेकेंडली, अगर आपके रूम में जगह है, अगर थोड़ी बहुत जगह है और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो 10 से 15 मिनट्स 20 मिनट्स बहुत माइल्ड वॉक करिए अपने रूम में। ये भी आपकी लंग की कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ाता है। एंड गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज हमारी ब्रीदिंग कम हो रही है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, एंड इसलिए ज़रूरी है हम जितना पानी पिए उतना ही हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल होगा। So 10 to 15 minutes walk inside the room, or if you have a space in your balcony, just walk थोड़ा हल्के हल्के से and keep drinking water. Alright. Thirdly, please अपने आप को रूम में बिल्कुल बंद मत करिए। अगर कोई सिम्टम्स है, खुलिए। ऑब्वियसली अपने घर वालों के सामने मत जाइए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है, बट आपकी लंग्स को फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर रूम के साथ बैल्कनी है या कोई भी विंडो है, उस पर खड़े होइए और तब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। जितना आप फ्रेश एयर ले पाएंगे उतनी ही आपकी लंग्स की कंडीशन बेटर होगी। Get fresh air, guys. The next exercise is again for our thoracic expansion. इस एरिया को thoracic area बोला जाता है, and हमें इस एरिया को ही, ये लंग्स एरिया जो है, हमें इसको एक्सपैंड करना होता है। तो सिंपली आप अपने हाथ को सिंपली आप अपने हाथ को अपने गर्दन के पीछे या सर के पीछे रखिए, एंड देन अगेन बहुत बहुत
बहुत रिलैक्स रहिए बॉडी को, अपने नेक को रिलैक्स रखिए, अपने शोल्डर को रिलैक्स रखिए एंड जस्ट ब्रीद इन एंड देन ट्विस्ट योर बॉडी एंड ब्रीद आउट अगेन। ट्विस्ट योर बॉडी। तो ये भी 4 से 5 बार करिए, सिर्फ यहां हाथ रखना है। ब्रीद इन, ट्विस्ट योर बॉडी, breathe out. Always remember to breathe in through your nose and breathe out through your mouth. और इन 2-3 एक्सरसाइजेस को आप दिन में 4 से 5 बार करिए for 5-10 minutes. As per this doctor, जिन्होंने मुझे आज से 2 दिन पहले ये एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, वो कह रहे हैं अगर आपको एक्सपोजर हुआ है और अगर आपको लग रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स, इन एक्सरसाइजेस को करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस प्लीज ये एक्सरसाइजेस करिए इररेस्पेक्टिव आपको सिम्टम्स है या नहीं है, बिकॉज वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और पिछले 5 दिन में मैंने इतनी ज्यादा एम्बुलेंसेस की आवाज सुन ली है, इतना ज्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लिया है कि डर लगने लगा है कि ये एकदम हमारे घर पे घुस गया है ये वायरस। अब आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए, बाहर जाना, मार्केट में जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं प्लीज करिए। ग्लव्स जरूर पहन के रखिए, मास्क प्लीज डोंट फॉरगेट योर मास्क। एंड सबसे पहले तो अगर कोई बहुत क्राउडेड एरिया है वहाँ पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जाना ही है और काम है, सो डू अ डबल मास्किंग गाइस। एक मास्क पहनिए, उसके बाद एक और मास्क पहनिए। मास्क में वो वेल्व वाले मास्क नहीं होने चाहिए जिसमें यहाँ पे गोल होता है और हवा पास होती है, दैट इज एब्सोल्युटली नो। यूज नॉर्मल कॉटन मास्क और दिस सर्जिकल मास्क, ये यूज एंड थ्रो अवे है। मैं आजकल सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ। 2 मास्क 3 मास्क, आई एम वेयरिंग एटलीस्ट 3 to 4 मास्क व्हेन आई एम गोइंग इनसाइड द हॉस्पिटल। और अभी और हमेशा मैं अपने साथ एक पैकेट मास्क का कैरी कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हूँ इस वायरस से। बट आप लोग प्लीज दूर रहिए, स्टे एट होम, बी विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। बाहर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है इस टाइम, बिकॉज वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डोंट टेक इट इजीली, वायरस इज स्टिल वेरी मच एक्टिव एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हेल्दी, सी यू वेरी सून।